हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज़ रेजोल्यूशन, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कवर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अब सी पार्ट के अंदर हम करने जा रहे हैं कि रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कैसे हो रही है, दैट मीन्स उसको बेचा कैसे जा रहा है। क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बैलेंस शीट पड़ी है उसमें सारी असेट्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, लायबिलिटीज़ का पोर्शन कहाँ कहाँ जाएगा। तो अब हम इसको बेचने जा रहे हैं, यानी कि असेट्स जो हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे उसको बेचने की एंट्रीज क्या पड़ेंगी, चाहे वो रिकॉर्ड करिए चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, दोनों ही केसेस हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर जो असेट्स को बेचकर हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा तो उसमें हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे करेंगे, उसके साथ रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो कौन सी होंगी, चाहे रिकॉर्डेड और चाहे नॉट रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड यू कैन से। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट करना है। ये आपके सामने स्लाइड दिखा रही हूँ मैं, जिसके अंदर हम सब पहले सीखेंगे कि रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कैसे हो रही है। देखिए, सबसे पहले एंट्री क्या होएगी, असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश और अ चेक। अगर हम असेट बेचते हैं तो वैसे नॉर्मली 11th लेवल तक हम एंट्री डालते थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू द असेट, बट यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी असेट्स जो हैं वो ऑलरेडी आप ट्रांसफ़र कर चुके हो कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसीलिए वहीं से निकाल के हमें उसको बेचना होगा। तो इसीलिए एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ये याद रखनी है आपने। यहाँ पे बच्चे समटाइम लिखते हैं असेट, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो आप, क्योंकि असेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी हैं तो वहीं से ही इसको ट्रांसफ़र, दैट मीन वहीं से ही इसकी सेल की एंट्री पास होगी। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो उस चीज़ की क्या एंट्री होगी, दैट मीन असेट कई बार पार्टनर ले जाते हैं क्योंकि बिजनेस तो बिक ही रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड नॉट द करंट, विद एग्रीड वैल्यू जितने की वो लेकर जाता है टू रियलाइजेशन, यानी कि कैश की जगह पे आपका पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक असेट जो है कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर ले, दैट मीन्स एक क्रेडिटर को हमने पेमेंट देनी थी तो वो बोलता कि मुझे आपकी जो असेट्स तो बिक रही हैं वो दे दो, तो इस इन दैट केस नो एंट्री विल बी पास। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको आपको नोटिस करना होगा। ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। ये दैट मीन जब ट्रांसफ़र की जाती है असेट टू सेटल द लाइबिलिटीज़, ये एग्जाम्पल को नोटिस करिए। एक क्रेडिटर था जिसके पास 25,000 हमने देना था, उसको हमने स्टॉक दे दिया। 20,000 की वैल्यू का स्टॉक जो था वो 18,000 में दे दिया, दैट मीन 25,000 में से 18,000 तो हो गए लेस, तो बाकी कितने बचे, 7,000। अब ये 7 बैलेंस उसने बोला है इन कैश में, बट जो कैश पेमेंट जा रही है उसकी तो एंट्री होगी ना, नो डाउट इसकी एंट्री नहीं होगी। 25,000 और 18,000 की जो सेटलमेंट हो रही है उसकी नो एंट्री, बट जो पेमेंट कैश में जा रही है उसकी एंट्री होने वाली है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वेरी इंपॉर्टेंट केस, मस्ट कीप इन माइंड। चलिए, सेट से रिलेटेड हो गया। अब हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने जा रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कैसे होगी, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, सारी लाइबिलिटी को हमने पेमेंट देकर ख़त्म करना है। तो ऑन द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और अ बैंक। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइबिलिटी दैट मीन्स क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं तो क्रेडिटर टू कैश, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ रेजोल्यूशन के चैप्टर में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो कीप इन माइंड, अगर कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर ले लाइबिलिटी को तो इसीलिए कैश की जगह पे उसका क्या आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा, दैट मीन कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री कंप्लीट हो जाती है, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नोटिस करनी होंगी, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जिनको आपको देखना होगा, जिसमें टेंजिबल असेट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो टेंजिबल असेट्स होती क्या है, सबसे पहले तो वो जानते हैं। टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द फिजिकल असेट्स जिसके अंदर बोथ फिक्स असेट्स या फिर करंट असेट्स भी आती हैं। तो ये नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे करंट अकाउंट को भी ये ले रहा है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, ये देखो स्टॉक है, करंट अकाउंट है, डेटर है, करंट अकाउंट है, दैट मीन उसको भी इसके अंदर टेंजिबल असेट के अंदर लिया जा रहा है। नाउ इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसमें एग्जांपल आपके सामने है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये 11 में सब आपने रीड कर रखा है। अच्छा, अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट इज नॉट गिवन, टेंजिबल यानी कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नॉट गिवन है तो हम ये मानेंगे कि ये बुक वैल्यू के साथ रियलाइज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट,
हमने अपनी तरफ से assumption लेनी है इन असेट्स के रिगार्डिंग कि हमने उसको बेचने की एंट्री खुद डालनी है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल द हाफ ऑफ द स्टॉक कितना है, 1000 टेक ओवर किया क्रेडिटर ने इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यू, बट द बैलेंस 50,000 इज शोन एज रियलाइज। तो उसको 50,000 की जो पेमेंट है वो हमें खुद को करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना हो। बट इफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, ये आपके सामने है, वो मैंने उसको एग्जाम्पल के साथ समझाया, ये एक बार फिर से यहाँ पे एडेड है जो डार्क कलर से लिखा गया है। इफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट इज नॉट गिवन, असेट इज नॉट काउंटेड एज रियलाइज, यानी कि ये इसकी बात हो रही है इंटेंजिबल असेट की। इंटेंजिबल असेट के केस में हमने क्या करना है, अगर असेट की वैल्यू गिवन नहीं है रियलाइजेबल वैल्यू, तब हमने उसको बेचना नहीं है। सो कीप इन माइंड, हमने उसको क्या करना है, बेचना नहीं है। बट कौन सी असेट्स को खुद बेचना है, दैट इज ओनली टेंजिबल। टेंजिबल असेट को आपने खुद बेचना है, बट इनटेंजिबल को खुद नहीं बेचना है, सिंपल थिंग। नाउ एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करंट असेट्स के अंदर शो किए हैं, तो दैट मीन्स इन द बैलेंस शीट आर नॉट रियलाइज्ड। जब तक इसके बारे में कुछ मेंशन ना हो तो आपने इसको बेचने की कोशिश अगेन नहीं करनी है। इट मीन्स इनटेंजिबल असेट्स के रिगार्डिंग आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे बेचने का, सिंपल, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे एंट्रीज जा रही हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज करनी है, डेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, पारस और लवित आफ्टर सेट रियलाइजेशन और आउटसाइड लायबिलिटी ऑलरेडी जा चुकी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। हमने सिर्फ उसको सेल या पेमेंट देने की एंट्री डालनी है इस क्वेश्चन में, इसलिए पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए देन यू पास द एंट्रीज। चलिए पहली है, पारस ने 50% ऑफ द स्टॉक टेक ओवर किया 20%। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 4 लाख। 4 लाख का 50% कीजिए, दैट मीन्स कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख का 20% करेंगे, कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये आ जाएगा 1,60,000। तो ये जो है 1,60,000 ये पारस ने टेक ओवर किया। तो ये देखिए ये एंट्री जा रही है आपकी पारस कैपिटल अकाउंट एप्टी टू रियलाइजेशन, और कितने की अमाउंट हो गई, 1,60,000। अब जो रिमेनिंग बचा स्टॉक, उसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है, ये मेरी कौन सी एसेट है, दैट इज टेंजिबल, इट मीन्स ये मुझे खुद ही बेचनी पड़ेगी। तो इसलिए 2 लाख के साथ ये वाली एंट्री जा रही है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन विद 2 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है डेटर्स, आपके कितने हैं, 2,64,000। प्रोविजन कितनी है, 24,000। 48,000 ऑफ द डेटर्स वर नॉट रिसीवेबल, दैट मीन बैड डेट्स हो गए। बट अब क्वेश्चन कहाँ से आता है कि किसको किस में से माइनस करें, तो याद रखना है इसका लिंक सिर्फ इसके साथ है, दैट मीन डेटर का लिंक सिर्फ बैड डेट्स के साथ होता है। तो 2,64,000 माइनस आप कर दीजिए 48,000, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2,16,000। इसके साथ आपकी डेटर की रियलाइजेशन की एंट्री डालेगी, दैट मीन्स पेमेंट आने की एंट्री डालेगी। तो एंट्री क्या होगी, ये देखिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन विद 2,16,000, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप इग्नोर मारेंगे, उसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसका बात का याद रखिए, पर जब कोई भी फंड है या जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या कोई प्रोविजन है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपने कुछ नहीं करना उसका। नाउ नेक्स्ट आता है, फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 50,000। 50,000 का फर्नीचर ट्रांसफर हुआ था, तो ठीक है उसको बेच देते हैं भाई, तो उसको बेचने की एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन विद 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुए हैं 8 लाख के, बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख की। आपने इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, 8 लाख में से 3 लाख का डिफरेंस, 5 लाख का डिफरेंस लिया, तो चलो 3 लाख आ गया, इसका भी प्रॉफिट निकालेंगे। नो, क्योंकि ये सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, तो आपने अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। आप सीधा उसको बेचने की एंट्री डालिए। तो बेचने की एंट्री क्या हो गई, कोई भी सेट बिकती है तो एक ही एंट्री है, कैश टू रियलाइजेशन, बट नाउ द अमाउंट विल बी 8 लाख। ये देखिए एंट्री पड़ रही है आपकी। नाउ नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो चुका था 60,000, ठीक है, फिर उसको पेमेंट लेने की एंट्री डाल देते हैं। ये आपकी एंट्री जा रही है कैश टू रियलाइजेशन, दैट इज 60,000।
गुडविल ट्रांसफर हो चुकी थी। गुडविल हमारी कौन सी सेट है, दैट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल सेट के बारे में जब तक लिखा ना हो तो आपने उसको कभी नहीं बेचना अपनी तरफ से। बाकी टेंजिबल असेट्स को आप बेच सकते हैं। अभी जितनी भी ऊपर असेट्स थी आपके पास वो सारी की सारी कौन सी थी, टेंजिबल। तो इसीलिए अब गुडविल को हम नहीं बेचेंगे। ये देखिए एंट्री यहाँ पे 6 के लिए, जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास सिंस इट इज़ अ इंटेंजिबल असेट्स एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन। नाउ पेटेंट 50,000 है और रियलाइज हो गए 25,000 के, तो 25,000 अब देखो ये मेंशन है, पैसा आ गया पेटेंट का। पेटेंट इट्स अ इंटेंजिबल असेट, तो अब इसकी एंट्री डाल देंगे अगर उसने मेंशन कर दिया। ये देखिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन विद 25,000। अब लास्ट एंट्री है एक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है, बट बिफोर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 50,000 और 20,000। बट इसके बारे में ये तो सिर्फ ट्रांसफर एंट्री के बारे में बता रहा है, बट ये थोड़ी है कि इतना पैसा हमने ले लिया या नहीं दिया या दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम नो एंट्री विल बी पास। ये देखिए एंट्री विल नॉट बी पास सिंस दे आर इंटेंजिबल एसेट्स एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन। सो बच्चे ये आपके साथ इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपके सामने ये सारी वीडियो बनाई है। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।